Hello students, today we will start with the arithmetic portion of our syllabus, that is chapter number 1, rational numbers. What are rational numbers? Any number that can be written in the form of n upon d, where n and d are integers and d is non-zero are rational numbers. So basically जितने भी fractional numbers होते हैं वो सारे एक तरीके से rational numbers होते हैं. रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे जो इनका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर रहता है वो दोनों इंटीजर्स रहते हैं और डी नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि डी ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता है. देन देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं. जो रैशनल नंबर होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज हो जाता है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी होता है. रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर अगर आप ज़ीरो को ऐड कर भी दो सो कोई डिफरेंस आता नहीं है. और इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है. क्यों? क्योंकि 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसका भी कोई डिफरेंस वैल्यू में नहीं आता है. जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. Additive inverse of rational number, for example a upon b, will be minus a upon b and vice versa, whereas the reciprocal of the multiplicative inverse of rational number is, for example a upon b है तो वो हो जाएगा b upon a, जहाँ पे a जो होगा वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है रैशनल नंबर्स का वो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल a अपॉन b है, या फिर उसको अपन एक नंबर की तरह से ले लें तो फिर अगर 6 अपॉन 7 है तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो 7 अपॉन 6 हो जाएगा. एंड अगर रैशनल नंबर ज़ीरो है तो उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है. देन देयर आर अदर प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल अपने पास 3 रैशनल नंबर्स a b एंड c हैं, तो फिर a b ब्रैकेट में b प्लस c विल बी इक्वलेंट टू a b प्लस a c. वहीं पे a ब्रैकेट में b माइनस c विल बी इक्वल टू a b माइनस a c. सो एज यू ऑल नो, जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की या फिर सब्ट्रैक्शन की, तो फिर हम हमेशा उसे क्लोज कर देते हैं रैशनल नंबर्स को ब्रैकेट में. देन a main aspect of our chapter, that is rational numbers on number line, how to plot them on a number line. When we look at the image, ज़ीरो जो होता है वो हमेशा मिडल में होता है. ज़ीरो के बाद ऑन द राइट साइड वी हैव द नेचुरल नंबर्स, द होल नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं वो सारे नंबर्स आ जाते हैं राइट साइड पे, 1 2 3 4 नॉर्मली जैसे अपन चलते हैं. और जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, -1 -2 -3. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं. पर फिर हम इस लाइन के ऊपर इन रैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे. वंस वी हैव डन दैट, और हमने लाइन बना ली है, तो फिर एक रैशनल नंबर को ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर ढेर सारे अलग अलग रैशनल नंबर आ जाएंगे. क्योंकि बेसिकली रैशनल नंबर्स जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो हम बेसिकली केवल जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उन्हें उस नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं. सो वी हैव एन एग्जांपल इन 0.8. 0.8 विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 10. तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन को इसे प्लॉट करना है तो हम पहले ज़ीरो से, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम 0 से 10 तक हम एक नंबर लाइन खींच लेंगे नॉर्मल. 10 तक की प्लॉटिंग करेंगे और फिर वहाँ पे उसे हम फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देंगे, और जो 8th प्लेस पे आएगा हम उसे मार्क कर लेंगे एज 8 अपॉन 10. वहीं पे व्हेन वी हैव 1 अपॉन 2 अपॉन 5, 1 into 2 upon 5,
1 इज़ द इंटीजर एंड 2/5 इज़ रैशनल। तो हम इसे जो प्लॉट करेंगे, इसे हम 0 से 10 तक की उसमें नहीं प्लॉट करके इसे हम केवल 1 to 2 के बीच में प्लॉट करेंगे। हम जब 0.8 में भी देख रहे हैं तो उसे भी हम 0 से 1 के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। इसी तरीके से इस वाले को भी हम 1 से 2 के बीच में प्लॉट करेंगे और उसमें 1 2 3 करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकंड प्लेस आ जाएगी उसे हम प्लॉट कर देंगे एज 1 into 2/5. So I guess we have completed and I think you have understood. Between two distinct rational numbers, there are infinitely many rational numbers. The basic point of this is, आपके अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं 0 1 या फिर 1 to 2, इनके बीच में ढेर सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आपको ये देखना है कि वो किसके बीच में आ सकता है और वहीं पे उस नंबर को आपको एक्सपांड करना है, उसके बीच में से प्लॉटिंग करनी है और प्लॉट कर लेना है। और अभी जब हम सम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस के थ्रू जाएंगे, तो और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।